हरियाणा कांग्रेस की पॉलिटिक्स में इसमें राव नरेंद्र सिंह ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठे हैं। 2025 में कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें हरियाणा की जिम्मेदारी देने का काम किया, हरियाणा का चौधरी बनाने का काम किया। ऐसे में 2026 का साल राव नरेंद्र सिंह के लिए एक चक्करू से कम नहीं है। ये भी कह सकते हैं कि 2026 में राव नरेंद्र सिंह के लिए वो माहौल और वो हालात लेकर आ रहा है जिसके चलते उनके सामने 3 और 13 का जंजाल बन गया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज हम खरी न्यूज में चर्चा करेंगे राव नरेंद्र सिंह के लिए 2026 की चुनौतियों की। राव नरेंद्र सिंह को बीसी वोटरों को बीजेपी से तोड़कर कांग्रेस के साथ जोड़ने के लिए ही राहुल गांधी ने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है। राव नरेंद्र सिंह के लिए पिछले 4 महीने बेहद सरप्राइजिंग रहे हैं। उन्हें प्रदेश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मिली है। ऐसे में 2026 का साल उनके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। 2026 में राव नरेंद्र सिंह के सामने कई सवाल खड़े हुए हैं। ये भी कह सकते हैं कि 2026 में राव नरेंद्र सिंह के रसूख का इम्तिहान होगा, क्योंकि उन्हें बड़ा पद तो मिल गया है, लेकिन बड़े पद के साथ बड़ा नेता बनने की पूरी परीक्षा 2026 में उनके सामने होगी। राव नरेंद्र सिंह के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी सरदारी पर 2026 में पास या फेल होने की मोहर लगेगी, यानी या तो वो सफल प्रदेश अध्यक्ष साबित होंगे या वो फ्लॉप प्रदेश के तौर पर प्रचारित हो जाएंगे। राव नरेंद्र सिंह के लिए 2026 में सबसे बड़ी चुनौती बड़े नेताओं को साथ लेकर चलने की होगी। राव नरेंद्र सिंह ने 4 महीने में अपनी तरफ से हर मुमकिन प्रयास किए हैं कि वो बड़े नेताओं के साथ संतुलन बनाकर चलें। अभी तक उनके ऊपर किसी नेता की रबड़ स्टैंप होने का ठप्पा नहीं लगा है, वो न्यूट्रल होकर चल रहे हैं और यही वजह है कि उनके प्रति पॉजिटिविटी नजर आती है। लेकिन 2026 में तमाम बड़े नेता उन्हें अपने साथ जोड़ने के लिए प्रयास करेंगे, उन्हें प्रेशर में डालने का काम करेंगे, संगठन के अंदर अपने अपने साथियों को एडजस्ट करने के लिए प्रेशर डालने का काम करेंगे। ऐसे में इन बड़े नेताओं के साथ ट्यूनिंग बनाना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। राव नरेंद्र सिंह के लिए दूसरा बड़ा चैलेंज रहेगा मजबूत संगठन बनाना। 2025 में कांग्रेस ने 11 साल के बाद जिलाध्यक्षों की नियुक्ति तो कर दी है, लेकिन अब कांग्रेस का संगठन उससे आगे बढ़ाने की बारी आ गई है। जहां स्टेट कार्यकारिणी बनानी है, वहीं पर जिलों और ब्लॉकों के अंदर भी कांग्रेस का संगठन बनना है। ये संगठन मजबूत बनेगा या कमजोर बनेगा, उसके आधार पर ही राव नरेंद्र सिंह के साथ साथ कांग्रेस की 2029 की तस्वीर तय होगी। कांग्रेस की मजबूती के लिए मजबूत संगठन बनना बेहद जरूरी है और मजबूत संगठन बनाने की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा राव नरेंद्र सिंह के ऊपर होगी। राव नरेंद्र सिंह के सामने सभी बड़े नेताओं की लिस्टें आएंगी। इन लिस्टों में से सही लोगों को सिलेक्ट करना, कांग्रेस के प्रति समर्पित नेताओं को बड़ी हिस्सेदारी देना उनके लिए बेहद जरूरी है। लेकिन प्रेशर पॉलिटिक्स में से निकलकर मजबूत संगठन खड़ा करना उनके लिए आसान नहीं होगा। राव नरेंद्र सिंह को 2026 में जनता का भरोसा भी जीतना होगा, उन्हें जनता का प्रदेश अध्यक्ष बनना होगा, क्योंकि 2029 के लिए कांग्रेस का बीजेपी का विकल्प बनने के लिए जनता की कसौटी पर खरा उतरना जरूरी है। ऐसे में राव नरेंद्र सिंह को जनता से जुड़े हुए मुद्दे के ऊपर जहां फील्ड में उतरना होगा, वहीं तमाम नेताओं को लेकर बड़े आंदोलन भी करने होंगे और सरकार के जन विरोधी फैसलों के खिलाफ आवाज बुलंद करनी होगी। अगर वो कांग्रेस की अगुवाई करने में सफल हो गए तो वो मजबूत नेता के तौर पर स्थापित हो जाएंगे। राव नरेंद्र सिंह के लिए सबसे बड़ी समस्या अहिरवाल को साधने की है। ये सच्चाई कि राव नरेंद्र सिंह अभी अहिरवाल के सबसे बड़े नेता नहीं हैं, लेकिन यह भी सच्चाई है कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद वो अहिरवाल के फ्रंट लाइन के नेताओं में शामिल हो गए हैं। 2026 में वो अहिरवाल के सबसे बड़े नेता बनने की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आज की तारीख में जहां राव इंद्रजीत का रसूख सबसे अलग है, वहीं पर बाकी के नेताओं की कतार में राव नरेंद्र सिंह प्रदेश अध्यक्ष के नाते आगे प्रतीत होते हैं। और ऐसे में 2026 में वो अपना कद जबरदस्त वर्किंग के जरिए राव इंद्रजीत के बराबर कर सकते हैं और अगर ऐसा करने में सफल रहे तो उनकी सियासत नए मुकाम पर पहुंच जाएगी। यानी 2026 का साल राव नरेंद्र सिंह के लिए चक्करू से कम नहीं है। वो इस चक्करू में निकल भी सकते हैं, वो चक्कर में फेल भी हो सकते हैं, वो चक्कर में फंस भी सकते हैं। अब देखने की बात ये रहेगी कि 3 और 13 के इस जंजाल से राव नरेंद्र सिंह कैसे निकलते हैं। वो अगर टॉप 3 में शामिल हो गए तो उनकी प्रधानगी सफल हो जाएगी, वरना वो 13 नेताओं की भीड़ में खो जाएंगे जहां उनका अपना वजूद कोई नहीं होगा और उनके ऊपर कमजोर प्रदेश का ठप्पा लग जाएगा। अब देखने की बात यह है कि 2026 में राव नरेंद्र सिंह 3 नेताओं की कैटेगरी में शामिल होते हैं या 13 नेताओं की भीड़ में
खो जाएंगे। आप राव नरेंद्र सिंह की पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। 2026 में राव नरेंद्र सिंह की पॉलिटिक्स का अंजाम क्या होगा, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। राव नरेंद्र सिंह की पॉलिटिक्स की अंदरूनी खबरों को जानने के लिए लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।